आइए आज के हम इस वीडियो में जानते हैं कि गांधी जी अपने परिवार के बारे में स्वयं क्या लिखते और सोचते थे। गांधी जी का बचपन और परिवार के बारे में एक झलक जान पड़ता है कि गांधी कुटुंब पहले तो पंसारी का धंधा करने वाला था, लेकिन मेरे दादा से लेकर पिछली 3 पीढ़ियों से यह दीवानगिरी करता रहा। ऐसा मालूम होता है कि उत्तम चंद गांधी अथवा ओता गांधी टिकवाले थे। राजनीतिक खटपट के कारण उन्हें पोरबंदर छोड़ना पड़ा था। उन्होंने जूनागढ़ राज्य में आश्रय लिया था। उन्होंने नवाब साहब को बाएं हाथ से सलाम किया। किसी ने इस अभिनय का कारण पूछा तो जवाब मिला, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। ओता गांधी के एक के बाद एक 2 विवाह हुए थे। पहले विवाह से उनके 4 लड़के थे और दूसरे से 2। अपने बचपन को याद करता हूँ तो मुझे ख्याल नहीं आता कि ये भाई सौतेले थे। इनमें 5वें करमचंद अथवा काबा गांधी थे और आखिरी तुलसीदास गांधी थे। दोनों भाइयों ने बारी बारी से पोरबंदर में दीवान का काम किया। काबा गांधी मेरे पिताजी थे। पोरबंदर की दीवानगिरी छोड़ने के बाद वे राजस्थानी कोर्ट के सदस्य, बाद में राजकोट और कुछ समय के लिए वांकानेर में दीवान थे। मृत्यु के समय वो राजकोट के दरबार में पेंशनर थे। कबा गांधी के भी एक के बाद एक 4 विवाह हुए। पहले 2 से कन्याएं थी। अंतिम पत्नी पुतली बाई से 1 कन्या और 3 पुत्र थे। उनमें अंतिम गांधी जी अर्थात मैं था। पिता कुटुंब प्रेमी, सत्य प्रिय, सूर्य, उदार किंतु क्रोधी थे। थोड़े विषयासक्त भी रहे होंगे। उन्होंने आखिरी ब्याह 40वें साल के बाद हुआ था। हमारे परिवार में और बाहर भी उनके विषय में यह धारणा थी कि वे रिश्वतखोरी से दूर भागते थे, इसलिए शुद्ध न्याय करते थे। राज्य के प्रति बहुत वफादार थे। एक बार प्रांत के किसी साहब ने राजकोट के ठाकुर साहब का अपमान किया था। पिताजी ने उसका विरोध किया। साहब नाराज हुए, कबा गांधी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप कुछ घंटे के लिए उन्हें हवालात में रहना पड़ा। इस पर भी जब वो डिगे नहीं तो अंत में साहब ने उन्हें छोड़ देने का हुक्म दिया। पिताजी ने धन बटोरने का लोभ कभी नहीं किया। इस कारण हम भाइयों के लिए वो बहुत थोड़ी संपत्ति छोड़ गए थे। पिताजी की शिक्षा केवल अनुभव की थी। आजकल जिसे हम गुजराती की 5वीं किताब का ज्ञान कहते हैं, उतनी ही शिक्षा उन्हें मिली होगी। इतिहास भूगोल का ज्ञान तो बिल्कुल ही ना था। फिर भी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतने ऊंचे दर्जे का था कि बारीक से बारीक सवालों को सुलझाने में अथवा 10,000 अथवा 1,000 आदमियों से काम लेने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती थी। धार्मिक शिक्षा नहीं के बराबर थी, पर मंदिरों में जाने से और कथा वगैरह सुनने से जो धर्म ज्ञान मिला रहता था उनमें था। आखिर के साल में एक विद्वान ब्राह्मण ने सलाह दी कि उन्हें गीता पठन शुरू करना चाहिए और वो रोजमर्रा की जिंदगी में पूजा के समय थोड़े बहुत श्लोक ऊंचे स्वर से पाठ किया करते थे। मेरे मन पर यह छाप रही कि माता साध्वी स्त्री थी। वह बहुत श्रद्धालु थी। बिना पूजा पाठ के कभी भोजन न करती थी। हमेशा वैष्णव मंदिर जाती थी। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी चतुर्मास का व्रत तोड़ा हो। वह कठिन से कठिन व्रत शुरू करती थी और इन्हें निर्विघ्न पूरा करती थी। व्रतों में बीमार होने पर भी वो नहीं छोड़ती थी। मुझे याद है कि जब उन्होंने चंद्रायण का व्रत लिया था तो व्रत के दिनों में वो बीमार पड़ी थी, पर व्रत नहीं छोड़ा। चतुर्मास में एक बार खाना तो उनके लिए सामान्य बात थी। इतने से संतोष न करके एक चौमासे में उन्होंने तीसरे दिन भोजन करने का व्रत लिया था। लगातार 2-3 उपवास तो उनके लिए मामूली बात थी। एक चतुर्मास में उन्होंने व्रत लिया था कि सूर्य नारायण के दर्शन करके ही भोजन करेंगे। उस चौमासे में हम बालक बादलों के सामने देखा करते थे कि कब सूरज के दर्शन हो और कब माँ भोजन करे। चौमासे में अक्सर सूर्य के दर्शन दुर्लभ हो जाते थे। माता व्यवहार कुशल थी। राज दरबार की सब बातें वो जानती थी। रनिवास में उनकी बुद्धि की अच्छी कदर होती थी। मैं बालक था। कभी कभी माता जी मुझे अपने दरबार गढ़ ले जाती थी। माँ साहब के साथ होने वाली बातों में से कुछ बातें मुझे अभी तक याद है। संवत 1925 की भादो बदी बरस के दिन अर्थात 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर अथवा सुदामापुरी में मेरा जन्म हुआ। बचपन मेरा पोरबंदर में बीता। याद पड़ता है कि मुझे किसी पाठशाला में भर्ती किया गया।
मुश्किल से थोड़ा ही पहाड़ा सीखा था। मुझे सिर्फ इतना याद है कि उस समय दूसरे लड़कों के साथ अपने शिक्षक को गाली देना सीखा था, और कुछ याद नहीं पड़ता। इनसे मैं अंदाज़ा लगाता हूँ कि मेरी बुद्धि कितनी मंद रही होगी और स्मरण शक्ति उन पंक्तियों के कच्चे पापड़ जैसी होगी जिन्हें हम बालक गाया करते थे। मुझे कुछ पंक्तियाँ यहाँ कह देनी चाहिए। एकड़े एक पापड़ से एक पापड़ कच्चो मारो। पहली खाली जगह में मास्टर का नाम होता था, उसे